क्या आपने महसूस किया है कि आजकल सिल्वर प्राइसेस हर जगह खबरों में क्यों है? 2025 में सिल्वर ने हैरानकुन तरीके से अपनी कद्र में जबरदस्त इजाफा किया, गोल्ड को पीछे छोड़ते हुए आलमी मार्केट्स में रिकॉर्ड सतहों को छू लिया। मगर सवाल ये है कि आखिर इस मैसिव सर्ज की वजह क्या है? क्या वाकई सिल्वर गोल्ड की थ्रोन संभालने जा रहा है? और अगर हाँ, तो आखिर अब ये इतना खास क्यों बन गया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माहिरीन सिल्वर को न्यू गोल्ड क्यों कह रहे हैं, ये किस तरह क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन को ताकत दे रहा है, आने वाले सालों में इसके बारे में क्या फोरकास्ट्स हैं, और क्या वक्त आ गया है कि हम सिल्वर को मेटल ऑफ द फ्यूचर समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की डुअल पर्सनालिटी। गोल्ड के बरक्स, जो ज्यादातर अपनी वैल्यू महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है, सिल्वर की एक दोहरी पहचान रखता है। ये न सिर्फ एक प्रेशियस मेटल है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। आज दुनिया भर में सिल्वर की आधी से ज्यादा मांग इंडस्ट्रियल यूजेस से आती है, जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। सिल्वर एक अहम जुज है फोटोवोल्टिक सेल्स में, जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। दुनिया जब तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रही है, तो सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिल्वर की मांग आसमान को छू रही है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सिल्वर हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मांग में जबरदस्त इजाफे के बावजूद दुनिया भर में सिल्वर प्रोडक्शन इस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही। ज्यादातर सिल्वर बराह रास्त नहीं निकाला जाता, बल्कि ये दीगर धातुओं जैसे कूपर, जिंक और लेड की मेंग के दौरान एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है। इसका मतलब ये है कि जब इन धातुओं की तलब कम होती है, तो सिल्वर की फराहमी भी कम हो जाती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया इस वक्त जदीद तारीख के सबसे बड़े सिल्वर सप्लाई डिफाइट का सामना कर रही है। ये मुसलसल 7वां साल है जब पैदावार तलब से कम है। लंदन और न्यूयॉर्क के वेयर हाउसेज में ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं और ट्रेडर्स फिजिकल सिल्वर हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यही शॉर्टेज इस वक्त सिल्वर की कीमतों में तेजी की असल वजह है, जिसने हाल ही में कई दहाइयों बाद $52 फी औंस की हद उबूर कर ली है। अब देखते हैं कि आखिर इस हाइप के पीछे असल वजह क्या है। जैसे ही इन्वेस्टर्स को कमी या स्कैरसिटी का एहसास होता है, मार्केट में जोश और हरकत तेजी से बढ़ने लगती है, और यही कुछ इस वक्त सिल्वर के साथ हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और बड़ी इंस्टीट्यूशंस सभी तेजी से सिल्वर में सरमाया लगा रहे हैं और इसे अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड, यानी इस दहाई का सबसे बड़ा मौका करार दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का अंदाजा है कि सिल्वर की कीमत 2026 तक $65 फी औंस तक जा सकती है, जबकि HSBC ने अपने 2025 फोरकास्ट को बढ़ाकर तकरीबन $29 फी औंस कर दिया है। शायद ये आदात शुरू में इतने बड़े ना लगीं, मगर याद रखिए, सिल्वर की हरकत गोल्ड से कहीं ज्यादा तेज और गैर मुतवक्के होती है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जब गोल्ड 10% बढ़ता है, सिल्वर बेस से 30% तक ऊपर जा सकता है। यही वॉलेटिलिटी इसे एक ही वक्त में थ्रिलिंग और रिस्की बनाती है। लेकिन सिल्वर की मौजूदा रैली सिर्फ स्पेकुलेशन पर मबनी नहीं। सिल्वर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गोल्ड के मुकाबले में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है। जहां एक औंस गोल्ड हजारों डॉलर का होता है, वहीं सिल्वर आम है। इन्वेस्टर्स को मौका देता है कि वो फिजिकल मेटल, कॉइन्स या ETFs में आसानी से सरमायाकारी कर सकें। लेकिन अगर डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाए तो क्या होगा? लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर मार्केट है, वहां के ट्रेडर्स इस वक्त की सूरत हाल को स्टेट ऑफ सीजर, यानी जुमूद की हालत करार दे रहे हैं। इन्वेंट्रीज इतनी महदूद हैं कि सिल्वर बार्स को मुआहदे पूरे करने के लिए बरे-आज़मों के पार हवाई जहाजों के जरिए भेजा जा रहा है। इंडिया में तो सूरत हाल मजीद दिलचस्प है। दिवाली के मौसम में सिल्वर की शदीद कमी ने लोकल प्राइसेस को रिकॉर्ड सतहों तक पहुंचा दिया। तो आखिर माहिरीन सिल्वर को नया गोल्ड क्यों कह रहे हैं? आइए इसे जरा तफसील से समझते हैं। सिल्वर की बढ़ती हुई कीमत के पीछे सिर्फ सेफ हेवन बाइंग नहीं है। गोल्ड आम तौर पर उस वक्त चमकता है जब दुनिया खौफ में मुब्तला हो, जैसे इन्फ्लेशन, जंगे
या रिसेशन। लेकिन सिल्वर तरक्की के दौर में फलता फूलता है। ये एक साथ क्राइसिस हेज भी है और ग्रोथ मेटल भी। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर को दोहरा फायदा हासिल है। ये इन्फ्लेशनरी और ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमीज दोनों में फायदा देता है। और यहाँ एक दिलचस्प हकीकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जमीन के ऊपर मौजूद सिल्वर गोल्ड के मुकाबले में कहीं ज्यादा नायाब है। गोल्ड को तो बार बार रिसाइकिल किया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन सिल्वर ज्यादातर कंज्यूम हो जाता है। ये मसनूआत में इस्तेमाल होने के बाद शाज़ व नादिर ही दोबारा हासिल होता है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें। सिल्वर का उरूज अब एक आलमी कहानी बन चुका है। अमेरिका में ईवीज और सोलर एनर्जी की बढ़ती मांग ने सिल्वर की खपत को तेजी से बढ़ाया है, जबकि चीन में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्रोजेक्ट्स इसके इस्तेमाल को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। यूरोप अपने ग्रीन ट्रांजिशन गोल्स हासिल करने के लिए सिल्वर पर इन्हिसार कर रहा है। इधर भारत में जहां पहले सोना सरमायाकारी की अलामत था, वहां अब सिल्वर की मकबूलियत बढ़ रही है। सोने की कीमतें बढ़ने के बाद सिल्वर आम सरमायाकारों और ज्वेलर्स की नई पसंद बन गया है। ETFs में रिकॉर्ड इनफ्लोज और फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज इस तब्दीली का सबूत हैं। ये रुझान सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, पाकिस्तान और दीगर साउथ एशियन ममालिक में जहां इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन बड़े चैलेंज है, सिल्वर एक एक्सेसिबल हेज के तौर पर तेजी से मकबूल हो रहा है। तो अब सवाल ये है, सिल्वर के लिए आगे क्या होने वाला है? माहिरीन ने आने वाले वक्त के लिए 3 मुमकिना मंजरनामे पेश किए हैं। बेस केस में सिल्वर की कीमतें मजबूत रहने की तवक्को है, जो 2025 के आखिर तक $35 से $45 फी औंस के दरमियान रह सकती हैं। इसकी बड़ी वजह है मुसलसल इंडस्ट्रियल डिमांड और जारी सप्लाई शॉर्टेजेस। बुल केस में अगर आलमी सतह पर क्लीन एनर्जी बूम मजीद तेज होता है और इन्फ्लेशन बरकरार रहती है, तो सिल्वर की कीमतें बैंक ऑफ अमेरिका की पेशगोई के मुताबिक 2026 तक $65 या हत्ता के $70 फी औंस तक जा सकती हैं। जबकि बेयर केस में अगर आलमी मईशत सुस्त रवि का शिकार होती है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आती है, तो सिल्वर की कीमतें आर्जी तौर पर $30 फी औंस से नीचे भी जा सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हत्ता के बेयर केस में भी सिल्वर की लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ और इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड आने वाले बरसों में कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि ये दहाई सिल्वर के उरूज की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा रिस्क्स पर भी बात कर लेते हैं। सिल्वर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसका इंडस्ट्रियल कनेक्शन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ जाए या कोई नया सब्स्टिट्यूट मटेरियल आ जाए, तो सिल्वर की डिमांड में कमी आ सकती है। एक और बात यह है कि गोल्ड के बरक्स सेंट्रल बैंक्स के पास सिल्वर के बड़े ज़खायर मौजूद नहीं, यानी सिल्वर के पास वो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट नहीं है जो गोल्ड को हासिल है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सिल्वर नया गोल्ड बन चुका है? सोना हमेशा से महफूज सरमायाकारी की अलामत रहा है, मगर सिल्वर अब अपनी नई पहचान बना रहा है। रिवायत और जदीदियत का इम्तिजाज, चाहे वो स्मार्टफोन्स हों या सोलर पैनल्स, सिल्वर आज की दुनिया को ताकत दे रहा है। इस नए दौर में जो तवानाई और टेक्नोलॉजी से भरपूर है, सिल्वर सिर्फ नया गोल्ड नहीं बल्कि मुस्तकबिल की धात है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।